लेक्चर नंबर 11 है हमारे पास वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट का। लास्ट टाइम हमने इस फोल्डर पे काम किया था, तो हम इसी फोल्डर को कंटिन्यू करते हैं और इसको ओपन कर लेते हैं। और लास्ट टाइम हमने कुछ सर्कल वगैरह बनाए थे, प्रैक्टिस की थी, बॉर्डर देखा था, बॉर्डर रेडियस देखा था, बॉर्डर की टाइप्स देखी थी, विड्थ हाइट देखे, पैडिंग, मार्जिन, ईच एंड एवरीथिंग। ये लास्ट लेक्चर 9 में हमने जो है कवर किए थे चीज़ें। कुछ 10 में कवर किए हैं, कुछ 7, 8, 9, 8 में जो है कवर हुए हैं। सो आज का लेक्चर जो है बिल्कुल सिंपल सा और बहुत ही इजी सा लेक्चर है। ये जो कुछ भी इस टाइम बना हुआ है मैं ये सारा उड़ा रहा हूँ। सो हम जो है नए चीज़ों पे काम करेंगे। ओके, सो यहाँ पे जो है मैं एक H1 ले लेता हूँ फिलहाल। आप कोई भी टैग ले लीजिएगा, कंपलसरी नहीं है कि H1 पे ही काम करना है। मैं ये टेक्स्ट लिख रहा हूँ, आप लोग कुछ भी लिख लीजिएगा। सो सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसी वाले पेज को रिफ़्रेश कर लेता हूँ। सो और उसके बाद इसको थोड़ा सा हम यहाँ से अपडेट कर देते हैं बिकॉज 11 है। ओके, सो नाउ यहाँ पर हमारे पास आ गया कि लेक्चर नंबर 11 और यहाँ पे जो है हमारे पास टेक्स्ट आ गया H1 का। मैंने जूम किया है ताकि आप लोगों को हर चीज़ जो है क्लियरली नज़र आ जाए। सो इस पे जो है मैं स्टाइल करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने लिखा स्टाइल इक्वल डबल कोटेशन, डबल कोटेशन स्टार्ट और एंड। तो इसका मतलब होता है ये एट्रीब्यूट है। मैं लास्ट लेक्चर्स में भी बता चुका हूँ, इस तरह की भाई कोई भी स्क्रीन चीज़ नहीं हम शो हो लिखते रही। हैं तो इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। सो इसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। सो यहाँ पे स्टाइल का एट्रीब्यूट है, दैट मीन्स हम इस H1 को जो है स्टाइल करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर पे अगर मैं इसको कलर लिख लेता हूँ तो कलर अगर मैं रेड दे देता हूँ, सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं हम, तो हमारे पास ये कलर रेड में आ गया है। सो उसके बाद अगर मैं इसका बैकग्राउंड देना चाहूँ तो ये हम लेक्चर 7 या 8 में कर चुके हैं, तो वहाँ से आप मज़ीद इसकी जो है कलर और बैकग्राउंड कलर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कलर आ गया। इसका एक्चुअल साइज असल में ये है, मैंने जूम किया वो तो इसलिए इस तरह से लग रहा है। ओके, उसके बाद जो है अब प्रॉब्लम ये है कि ब्लू कलर दिया है तो इसके साथ रेड जो है मैच नहीं हो रहा, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। तो मैं इसको कुछ इस तरह से ये वाला कलर दे देता हूँ। इसको आप रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रीडेबल है। अब मैं इसकी कुछ विड्थ वगैरह सेट कर लेते हैं। इसको पहले एक्चुअल साइज पे लेके जाते हैं, फिर बाकी काम करते हैं। यहाँ पर इसकी मैं विड्थ सेट करता हूँ। विड्थ मैं सेट कर लेता हूँ ऑलमोस्ट 500 पिक्सल एंड हाइट इज़ 400 पिक्सल। सेव करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। सो गुड। अब आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास आज का जो टॉपिक है CSS का, वो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। जैसे हमारे पास HTML में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के कुछ टैग्स थे जिसमें हम इटैलिक कर रहे थे, बोल्ड कर रहे थे, अंडरलाइन कर रहे थे। तो ये चीज़ें जो हैं हम टैग के थ्रू कर रहे थे। इन केस अगर आपके पास HTML एडिट करने का ऑप्शन नहीं है तो आपके पास CSS का ऑप्शन है, तो आप CSS के थ्रू भी वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो किस तरीके से होती हैं वो आज हमने प्रैक्टिस करनी है। तो ये चीज़ें अभी तक जो थी ये हमने प्रीवियस ही किया है, विड्थ हाइट और बैकग्राउंड कलर वगैरह। सो अब फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आ जाता है मेरे पास, मैं एक चीज़ यहाँ पर देखें, मेरे पास एक बॉक्स सा बना हुआ है। बॉक्स को थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि हमें पता हो हम किस पे काम कर रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी जो है मेरे पास आ जाती है, इसको हम प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ये जो हम लिख रहे हैं CSS के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं। ये कलर की पहली प्रॉपर्टी यहाँ से यहाँ तक है, फिर ये दूसरी प्रॉपर्टी है, ये तीसरी है, ये चौथी और ये फोर्थ, पाँचवीं, छठी जो भी है ये हम लिखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है हमारे पास फॉन्ट साइज़। फॉन्ट साइज़ लिखना है। बाय डिफ़ॉल्ट H1 का कोई 40-50 पिक्सल है तो वो जो है वो हमें शो हो रहा है। तो मैं यहाँ पर 100 पिक्सल दे के दिखा देता हूँ पहले, जस्ट चेकिंग के लिए कि आपको पता हो कि हम किस पे काम कर रहे हैं। लेकिन फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है, 100 पिक्सल पे कर दिया उसका। अगर मैं इसको 50 पे लेके जाता हूँ तो रिफ़्रेश करके देखें तो यहाँ पे आपके पास अब ये 50 पिक्सल हो गया है। अगर इसको मैं 50 से 5 पे लेके जाऊँगा तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास 5 पिक्सल हो गया, नज़र भी नहीं आ रहा है, ठीक है। सो अगेन मैं इसको जस्ट 50 करने लगा हूँ या 40 कर देता हूँ। आई थिंक सो 40 इज़ द बेस्ट। सो सेम रिफ्रेश, सेव करके मैंने रिफ्रेश किया। सो ये देखें सबसे पहले हमारे पास फॉन्ट साइज़ है
अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपको चाहिए आप वहाँ पर जो है ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, फ़ॉन्ट फैमिली। अब फ़ॉन्ट फैमिली बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये आई थिंक सो टाइम न्यू रोमन्स की एक फ़ॉन्ट फैमिली होती है वो यहाँ पे पिक कर रहा है। इसके अलावा आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत कॉमन सी और फेमस सी है, मैं एरियल यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। तो एरियल फ़ॉन्ट फैमिली कैसी है, कुछ इस तरीके से कर देती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास आ जाती है MV पोली। मुझे 2-3 नाम आते हैं, बाकी जो है आप गूगल से सर्च कर सकते हैं, इसके मज़ीद नाम आपको मिल जाएंगे गूगल से। एक और तरीक़ाकार है वो भी बता देता हूँ। ये देखें MV पोली कुछ इस तरह से आपके पास आ जाती है। इन केस इनमें से अगर इसके अलावा कुछ और चाहिए तो आपके पास MS वर्ड होता है, आपके सिस्टम में इंस्टॉल होता है या नहीं है तो कर लें, ठीक है। मैंने 7 यूज़ किया हुआ है, आप लोग 20, 24, 50, 60 जो भी वर्जन यूज़ करनी हो कर लें। बेस्ट मेरे ख्याल से यही है। तो ये जितनी भी फ़ॉन्ट फैमिलीज़ यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं ये सारी आप HTML के अंदर ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज़ ये वो फ़ॉन्ट फैमिलीज़ हैं जो आपके सिस्टम में इस टाइम इंस्टॉल्ड हैं। ओके, सो इनमें से फॉर एग्जांपल ये मैं ये वाली लगाता हूँ, एलिग्रेन है, तो इसको जस्ट आप कॉपी कर लें। यहाँ से कॉपी करने के बाद डबल क्लिक किया, उसने सेलेक्ट कर दिया, राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद यहाँ पे ये एरियल और MV वाली जगह जो लिखा था यहाँ पे आके जस्ट पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद इसको आपने कर देना है यहाँ से रिफ़्रेश। सो प्लीज़ चेक करें यहाँ पे कि आपके पास सेम एज़ वही फ़ॉन्ट फैमिली जो है इम्प्लीमेंट हो गई है। इनमें से कोई और यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। एरियल ब्लैक है, इसके अलावा आपके पास और भी है, लाइक मैं यहाँ पे कोई जॉइंट फ़ॉन्ट फैमिली देखता हूँ मिल जाती है मुझे। सो ये वाली ये बड़ा अजीब सा नाम है, पता नहीं क्या है। सो इसको जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इसको यहाँ पे लगा के सेव करके इसको हम चेक कर लेते हैं हमारे पास बनता क्या है। सो देखें हमारे पास कुछ इस तरह से डिज़ाइन सा बन गया। मैं जूम करके भी दिखा देता हूँ। बस ठीक है, अच्छा है या नहीं अच्छा है ये आप लोगों को पता होगा। अपनी मर्ज़ी की जो भी आपको फ़ॉन्ट फैमिली अच्छी लग रही हो यहाँ से आप पिक कर सकते हैं। कस्टम फ़ॉन्ट फैमिली कैसे लगाते हैं वो हम इंशाल्लाह जो आगे इंटरनल या एक्सटर्नल CSS करेंगे उसमें सारी चीज़ें जो है कवर करेंगे। इनमें एक और मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ, ये वाली अच्छी लग रही है फ़ॉन्ट फैमिली। सो इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके इसको उड़ा के इसकी जगह पे पेस्ट करके इसको आके रिफ़्रेश कर लें आप। सो देखें हमारे पास कुछ इस तरह से फ़ॉन्ट फैमिलीज इम्प्लीमेंट हो रही हैं। ओके, सो फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, उसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली हो गई। अब थर्ड नंबर पे आपके पास आ जाता है, अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि मैं यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट लिखना चाह रहा हूँ। फ़ॉन्ट वेट H1 पे तो काम करता नहीं, तो इसको मैं P में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो H1 पे आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी हो कर लीजिएगा, लेकिन मैं P पे काम करूँगा। मैंने P में लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, सब कुछ ठीक है, सिर्फ फ़ॉन्ट वेट चेंज होगा। फ़ॉन्ट वेट का मतलब ये होता है बोल्ड करना है या थिन करना है या लाइट करना है या कुछ भी करना है। तो इसको मैं अब यहाँ पर लिखता हूँ फ़ॉन्ट वेट। अब फ़ॉन्ट वेट की वैल्यूज़ जो होती है वो 100 से लेके 900 तक होती हैं। 100 से लेके 900 तक फ़ॉन्ट फैमिलीज़ का जो है वेट होता है, फ़ॉन्ट वेट होता है। और आप ये नहीं लिख सकते 450, 420, 430, इस तरह नहीं। 100 का ही आप जो है काउंटर लगा सकते हैं। 100 है तो 200 या 300 या 400 या 500, 6, 7, 8, 9, 900 तक। तो यहाँ पर मैं 100 लगा के देखता हूँ। किसी किसी फ़ॉन्ट फैमिली में ऑप्शन होता है, किसी किसी में नहीं होता। तो इसको रिफ़्रेश करके देखते हैं, तो यहाँ पर देखें 100 वाला ऑप्शन नहीं उठाया। एरियल में लगा के देखते हैं, शायद एरियल वाली फ़ॉन्ट फैमिली में ये ऑप्शन हो। तो किसी में ये चीज़ें होती हैं, काम करती हैं, किसी में बिल्कुल भी काम नहीं करती। एरियल में भी नहीं है तो एरियल का नॉर्मल यही है। तो 100 है, 200 ये 100 जो है बिल्कुल थिन हो जाता है, ये लाइट होता है, 300 तक लाइट चलता है, 400 पे आके ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पे ये अब ये नॉर्मल हो चुका है, लाइक थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा नहीं पड़ता। 500 और 600 ये मीडियम होते हैं। मीडियम बोले तो सेमी बोल्ड कहते हैं, ये देखिए सेमी बोल्ड हो जाता है। 700 जो है ये होता है असल में बोर्ड, इसी को कहा जाता है, ठीक है। असल में जो बोर्ड होता है 700 होता है। 800 और 900 जो है ये क्या काम करते हैं, ये एक्स्ट्रा बोर्ड काम करते हैं। ये देखिए एक्स्ट्रा बोर्ड हो गया, ठीक है। इंग्लिश में बोले तो ब्लैक ब्लॉक कर देते हैं, ये ब्लैक कर देते हैं इसको, बट अदरवाइज़ ये एक्स्ट्रा बोर्ड कहलाता है। सो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कोई भी चूज़ करना चाहें, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आप कर सकते हैं। फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट वेट, ये 3 चीज़ें हमारे पास फ़ॉन्ट के हिसाब से हो गई हैं। अब इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। अब देखें हमारे पास एक और ऑप्शन होता है यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन क्या काम करता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ़्ट पे है, जहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये लेफ़्ट पे है, ठीक है। अब अगर इसको मैं सेंटर करना चाहूँ तो ये क्या काम करेगा, ये उठा के इस पूरे टेक्स्ट को सेंटर में कर देगा, लाइक दिस।
सो ये ऑटोमेटिकली स्क्रीन को, अभी देखिए ये स्क्रीन के सेंटर में नहीं आएगा, इस बॉक्स के सेंटर में आएगा, क्योंकि मैंने बॉक्स को विड्थ दी हुई है 500 पिक्सल। तो 500 पिक्सल या 400 पिक्सल जितनी भी विड्थ है इसकी, उस विड्थ का सेंटर फाइंड करके ऑटोमेटिकली आपका जितना भी टेक्स्ट होगा उसको सेंटर में लेके आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी टेक्स्ट को मुझे राइट करना है तो मैं इसको राइट भी कर सकता हूँ। यहाँ से राइट लिखें, टेक्स्ट अलाइनमेंट राइट हो जाएगी, तो ये राइट हो गया। इन केस अगर आपको सेंटर में या लेफ्ट में ही चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर लेफ्ट चाहिए तो होता है, तो वो लेफ्ट की प्रॉपर्टी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट तो वो पहले से ही लेफ्ट है। हाँ, अगर इन केस कोई पहले से टेक्स्ट राइट साइड पे तो लेफ्ट पे लेके जाना है, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट लगा सकते हैं। होप सो यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है टेक्स्ट डेकोरेशन। अब टेक्स्ट डेकोरेशन क्या काम करती है, देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे, एन कर देंगे, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, बाय डिफ़ॉल्ट जैसे है एज इट इज़ ही रहेगा। इन केस अगर आप कर देते हैं यहाँ पर अंडरलाइन, सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, तो अब यहाँ पे देखें उसने उसी टेक्स्ट को अंडरलाइन कर दिया, लाइक दिस, नीचे लाइन से लगा दी ऑटोमेटिकली। उसके बाद इसमें मैं एक और प्रॉपर्टी देखता हूँ, अंडरलाइन है तो ओवरलाइन भी होती है हमारे पास। ठीक है, ओवरलाइन करता हूँ तो रिफ्रेश करके देखें, यही वाली जो लाइन अंडरलाइन आ रही है ये ओवरलाइन पे चली जाती है। ओवरफ्लो, सॉरी ओवरफ्लो हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक आप लोगों ने देखना है प्लीज़, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, अगर गौर करें तो ये देखें टेक्स्ट, ये टेक्स्ट के ऊपर जा रही है लाइन। ठीक है, वो थोड़ा सा लाइन हाइट का इशू होता है, लाइन हाइट पे बताता हूँ क्या इशू होता है, तो उसके हिसाब से ये चीज़ें सेट हो जाएंगी। ओवरलाइन आ गया, उसके बाद आता है हमारे पास लाइन थ्रू। ठीक है, लाइन थ्रू, सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो ये वो वाला आपका टैग आ गया। स्ट्राइक टैग था, एक डेल टैग था, तो उसके लिए आप एक HTML में टैग यूज़ करते हैं, CSS में आप जो है लाइन थ्रू टेक्स्ट डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है। सो इसको मैं उड़ा रहा हूँ, वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा आप प्लीज़, या फिर हम पैराग्राफ ही बदल लेते हैं, हम पैराग्राफ एक और ले लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ और ले लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे प्रॉपर्टी चेंज करने लगा हूँ। प्रॉपर्टी है हमारे पास टेक्स्ट जस्टिफाई। अब टेक्स्ट जस्टिफाई है, ठीक है, दोनों लिखी जाती हैं, दोनों में से आप जो यूज़ करना चाहेंगे आप लोग कर सकते हैं। ओके, सो अब मैंने लिखा टेक्स्ट जस्टिफाई, बाय डिफ़ॉल्ट तो इसको मैं कर दूंगा ऑटो। फिलहाल मैं इसको कुछ भी नहीं करता, सेव करके इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ असल में आ कैसा रहा है। देखें अभी इरेगुलर फॉर्म में हमारे पास आ रहा है, तो इसको मैं ऑटो करके देखता हूँ। पहले सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश किया, नो वर्क डन। ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद हमारे पास इसी में एक और वैल्यू आ जाती है जिसको हम बोलते हैं इंटर, और इंटर के बाद आ जाता है हमारे पास वर्ड, इंटर वर्ड। ठीक है, सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं, होप सो यहाँ पे ये काम करें, नो वर्क डन। ओके, नो इशू। उसके बाद हमारे पास एक और वर्ड आता है। देखिए प्रॉपर्टीज़ जो हैं अक्सर ऐसा होता है, जैसे हमारे पास लैंग्वेज अपडेट होती है तो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो पुराने वर्जन की होती हैं, वो न्यू वर्जन में काम नहीं कर रही होती हैं। तो इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, अगर काम नहीं कर रहा है तो हम इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे जो है मैं एक बार करैक्टर इसकी वैल्यू लगा के देख लेता हूँ। होप सो स्पेलिंग मेरे सही हो, बिकॉज मेरा स्पेलिंग का बहुत इशू रहता है। सेव करके रिफ्रेश करके चेक करते हैं, करैक्टर पे नो वर्क डन। सो इस प्रॉपर्टी को हम वर्क नहीं करेंगे बिकॉज ये काम नहीं करी, तो दैट मीन्स हो सकता है ये प्रॉपर्टी उन्होंने डिसेबल कर दी हो या कोई इशू हो गया हो, आई डोंट नो। ओके, उसके बाद क्या है हमारे पास, इसको सेव करता हूँ, सेव करके अभी जितना है इसको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसी वाले को ये जो अभी हमने लास्ट पैराग्राफ लिया है, इस वाले को पैराग्राफ को बैकग्राउंड और विड्थ हाइट दे रहा हूँ मैं, यहाँ से मैंने कॉपी पेस्ट किया, प्लीज़ आपको खुद से लिखिएगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो। ये देखें अब ये इसकी विड्थ और हाइट हो गई है, इसकी विड्थ और हाइट में थोड़ी सी कम करूँगा, इसकी 500 है तो इसको 200 कर दूंगा, इसको 300 कर दूंगा। तो अभी देखते हैं हमारे पास क्या बनता है। तो हमारे पास जस्ट ये बना है, देखें कि हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे टेक्स्ट हमारा बाहर जा रहा है, बिकॉज हाइट मैंने फिक्स किया तो टेक्स्ट बाहर जा रहा है। अब ये किसी ने इससे 2-3 लेक्चर पहले क्वेश्चन पूछा था कि जो हमारा टेक्स्ट बाहर जा रहा है इसको अंदर फिट कैसे कर सकते हैं, तो उसका तरीकाकार हमारे पास यहाँ पे है। वो कैसे प्रॉपर्टी काम करती है हमारे पास, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हम प्रॉपर्टी का इजाफा करेंगे, ओवरफ्लो। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास ओवरफ्लो। ठीक है, ओवरफ्लो बाय डिफ़ॉल्ट जो है अगर हिडन कर दें, बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी नहीं होता, इनिशियल होता है। ठीक है, यहाँ पे असल में लिखा जाता है इनिशियल, ठीक है, हम लिखेंगे बाद में। तो यहाँ पे होता है, अगर मैं इसको हिडन कर देता हूँ, देखें
अभी मैंने स्पेलिंग लिख दी है डबल ई, यानी हिडन किया, सेव किया। सेव करके जो है इसे रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा, ये देखें अब पैराग्राफ उतना ही हो गया है जितना आपकी हाइट फिक्स थी, उससे उससे नीचे वाला टेक्स्ट आपका हिडन कर दिया। ओवरफ्लो हिडन का मतलब क्या होगा, जो आपका टेक्स्ट बाहर जा रहा है वो हिडन हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो सारा टेक्स्ट रीड करना है, तो सारा रीड तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये उतना ही रीड होगा जितना मेरा हाइट है। तो सारा रीड करने के लिए आपने क्या करना है, इस ओवरफ्लो की जो प्रॉपर्टी हिडन लगाई है आपने, इसको आप लगा दोगे ऑटो। ऑटो करके सेव करके रिफ्रेश करेंगे। अब आप देखें, गौर करें तो जैसे स्क्रॉल बार हमारे पास ये चल रही है लेफ्ट साइड पे बड़े पेज की, सेम एज इसी बॉक्स के ऊपर यहाँ पे देखें तो ये स्क्रॉल बार चल रही है। अब देखिए आपका पूरा पैराग्राफ जो है आप अच्छे से रीड कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन योर रिक्वायरमेंट। सेम एज हमारे पास यहाँ पर जो है हिडन और ऑटो है, इसी तरह जो है हमारे पास इनिशियल भी है। अब इनिशियल क्या काम करती है, इनिशियल असल में ये तब काम करती है जब आप HTML या बॉडी पे ये प्रॉपर्टी लगा के आए हो, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगी। तो इनिशियल का, क्योंकि हम बॉडी पे HTML पे तो काम लगा के नहीं है, तो इसलिए इनिशियल वही बाय डिफॉल्ट जो है सो वही आता रहेगा। तो यहाँ पर जो है आप इसको ऑटो लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको ऑटो लगा। इसके अलावा स्क्रॉल भी होता है, यहाँ पे इसको स्क्रॉल भी दे सकते हैं। स्क्रॉल करके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं क्या बनता है। तो स्क्रॉल में भी सेम देखें, ये वही चीज़ आ रही है जो हमारे पास उसमें ऑटो में आ रही थी। तो डिपेंड करता है आप पे, आप जो भी लगाना चाहिए। हम लोग ज़्यादा जो है ऑटो इस्तेमाल करते हैं, आप लोग कुछ भी यूज़ कर लीजिएगा, डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे। होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है। हम इसी पे ही सारी चीज़ें जो है आप इम्प्लीमेंट कर देते हैं, या बल्कि नहीं, एक और नया पैराग्राफ ले लेते हैं। कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ से नीचे आ जाता हूँ, और इसमें से मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए हैं, मैं सारी उड़ा देता हूँ, बिकॉज मैं इस पर टोटल नया स्टाइल करूँगा। मैं हर चीज़ जो है देखें अलग अलग पैराग्राफ पे ट्राई करके दिखा रहा हूँ, ताकि आप लोग को अच्छे से समझ आए। आप लोग एक ही पैराग्राफ पे सारी भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हर चीज़ जो है अलग अलग भी ट्राई कर सकते हैं। ये वो सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो सारी आपको यहाँ पे MS वर्ड से लेके आखिरी एंड तक हर प्रोग्रामिंग में मिलती है। सो आप कहीं पे भी कोई भी चीज़ जहाँ पे भी इंप्लीमेंट करना चाहे कर सकते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी आ रही है वो आ रही है, बहुत ही मज़े की है, बहुत ही आसान है। सेव करके पहले मैं रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ और जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आ जाए। ये वाला जो हमारा लास्ट पैराग्राफ था जिस पे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये वाला। ओके, सो इसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की। थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो जाएगा, प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा हो जानी है, लेकिन आगे छुट्टियाँ हैं तो प्लीज़ इसको कवर कर लीजिएगा। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म में बाय डिफ़ॉल्ट जो है, अगर मैं नॉर्मल लिख देता हूँ तो हमारे पास जैसे लिखा हुआ है सेम एज जो है सो यही आ जाएगा। इन केस अगर मुझे चाहिए सब कुछ अपर केस, तो मैं यहाँ पर जस्ट अपर केस लिख दूँगा। अपर केस लिख के सेव करके रिफ्रेश करूँगा जैसे ही, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जितने भी लेटर्स थे सारे के सारे उसने अपर केस कर दिए। इन केस अगर मुझे लोअर केस चाहिए तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लोअर केस कर दूँगा। तो लोअर केस में क्या होगा, ये सारे के सारे जितने भी करैक्टर्स लिखे होंगे सब का सब लोअर केस में हो जाएगा। इन केस अगर आपको चाहिए कैपिटलाइज चाहिए, तो यहाँ पे जो है मेरे एक तो स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। आप लोग जो है कैपिटलाइजेशन होता है शायद, सॉरी कैपिटलाइज होता है, कैपिटलाइज। सेव करके इसको रिफ्रेश करेंगे। ओके, अब आप देखेंगे तो हर वर्ड का जो पहला लेटर है वो उसने कैपिटल कर दिया है। होप सो यहाँ तक भी आप लोगों को जो है समझ आ गया होगा। बाकी इसके अलावा जो है एक हमारे पास और भी होता है, होप सो वो काम कर जाए, कंफर्म नहीं है, काम कर जाए तो कर गए। तो यहाँ पे लिखा जाता है टॉगल, सेव करके रिफ्रेश करते हैं, नॉट वर्किंग, सो होप सो वर्किंग, नॉट वर्किंग, सो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे कैपिटलाइज कर देता हूँ। इसके अलावा 2-3 प्रॉपर्टी और मैंने इसकी बताई हैं, वो आप वीडियो आगे पीछे करके इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है प्रैक्टिस कर लीजिएगा। होप सो ये भी प्रॉपर्टी आपको समझ में आई होगी। उसके बाद आपके पास एक और प्रॉपर्टी आती है, बहुत ही मज़े की होती है, जो लेटर स्पेसिंग। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो है हमारे पास ये सही पढ़ा जा रहा है। अगर लेटर स्पेसिंग मैं यहाँ पर 10 पिक्सल दे देता हूँ, सेव करके रिफ्रेश करके देखते हैं क्या बनता है। यहाँ पे जैसे मैंने रिफ्रेश किया, अब देखें हर लेटर के बाद 10 पिक्सल का स्पेस आ गया है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कुछ भी आप बनाना चाहें, यहाँ पे जादू करना चाहें कर सकते हैं। सो अगर इसको माइनस में भी देंगे तो माइनस में भी हो जाती है वैल्यू। मैंने 10-10 पिक्सल दे के देखा, ये देखिए -10 में उसने एक ही जगह सारा कुछ फिक्स कर दिया। तो आप एक एक पिक्सल भी करके देख सकते हैं। ये देखिए मैंने एक एक पिक्सल किया। अगर नहीं करेंगे तो
अगर नहीं करना है तो क्या करना है आपने, इनिशियल कर देंगे ताकि वो जो अपनी ओरिजिनल हालत में था उसी में वापस आ जाए। होप सो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ये हमारे पास था लेटर स्पेसिंग। इसके बाद हमारे पास आती है एक और प्रॉपर्टी, वर्ड स्पेसिंग। ठीक है, वर्ड स्पेसिंग क्या काम करती है? वर्ड स्पेसिंग में मैं 20 पिक्सल दे देता हूँ और सेव करके चेक करते हैं हमारे पास। अब देखिएगा पहले लेटर्स में स्पेस आ रही थी, अब वर्ड में स्पेस आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हर तरह की चीज़ें आपको, हर तरह का प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, आप इनको यूज़ करके कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में भी दे सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ देनी चाहें, जो देना चाहें आप कर सकते हैं इजीली। सो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, होप सो यहाँ तक आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। उसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी आज के लेक्चर की, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की लास्ट प्रॉपर्टी जो है वो आ जाती है डायरेक्शन। अब जिस टेक्स्ट के ऊपर हम डायरेक्शन लगा रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट अगर डायरेक्शन देखी जाए तो ये लेफ़्ट से राइट की तरफ इंग्लिश जा रही है। इन केस अगर आपको ये करना हो राइट से लेफ़्ट की तरफ, तो अभी बाय राइट से लेफ़्ट की तरफ RTL, आर्ट मीन्स फॉर राइट, टू लेफ़्ट, टू मीन्स के टू, T फॉर टू एंड L फॉर लेफ़्ट। ठीक है, तो अब ये राइट टू लेफ़्ट करने लगा हूँ। सेव करके इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। अब इसकी डायरेक्शन आप चेक करें तो है वही इंग्लिश में लिखा हुआ, लेकिन उसके टेक्स्ट अलाइनमेंट उसने क्या कर दिए और राइट साइड से कर दिया। बस ये टेक्स्ट लाइन से भी आप कर सकते थे। बाय डिफ़ॉल्ट जो है LTR होती है, और आपने इसको RTL करना है तो भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन पे। होप सो आप लोगों को लेक्चर आज का समझ आया होगा। आज के हमारे लेक्चर में थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ शायद ज़्यादा थी, ज़्यादा नहीं थी मेरे ख्याल से। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की 8 से 10 प्रॉपर्टी हैं। सबसे पहले हमने फ़ॉन्ट साइज़ देखा है, उसके बाद जो है फ़ॉन्ट वेट देखा है, टेक्स्ट अलाइनमेंट देखी है, टेक्स्ट डेकोरेशन देखा है, टेक्स्ट डेकोरेशन कलर देखा है, टेक्स्ट डेकोरेशन स्टाइल देखा है, टेक्स्ट इंडेंटिंग देखी है, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई देखा है, टेक्स्ट इंडेंट देखा है। उसके बाद हमने बैकग्राउंड ब्लू वगैरह देखा है, विड्थ हाइट दी हुई है, टेक्स्ट का ओवरफ्लो देखा है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म देखा है, लेटर स्पेसिंग देखी है और वर्ड स्पेसिंग देखी है। होप सो आज का लेक्चर आप लोगों को इजीली समझ आया होगा। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का आज का CSS के थ्रू हमारा जो था लेक्चर था। सो इन केस इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है या कुछ पूछना है तो इन डिटेल्स पे आप किसी में भी कुछ भी करके आप लोग जो है पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। सो आज के लेक्चर की असाइनमेंट हमारे पास ये है कि आप लोगों ने, ज़्यादा नहीं बस थोड़ी सी असाइनमेंट दूंगा, आप लोगों ने जो है 10 पैराग्राफ लिखने हैं और हर पैराग्राफ कम से कम इतना हो जितना ये मैंने लिखा हुआ है। और कोशिश करेंगे आप लोग कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, लॉरम एप्सम बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अपना ओरिजिनल जेन्युइन कंटेंट आपका लिखा हुआ होना चाहिए। किसी भी बुक से कोई भी टॉपिक पैराग्राफ कुछ भी लिख लीजिएगा, हेडिंग के साथ पैराग्राफ लिखना है। 10 पैराग्राफ लिखने हैं आप लोगों ने, और हर पैराग्राफ के अंदर इनमें से कोई ना कोई प्रॉपर्टी जो है आपकी लगी होनी चाहिए। ठीक है, किसी को बोल्ड किया हुआ होना चाहिए, किसी जगह को इटैलिक किया होना चाहिए। इटैलिक की प्रॉपर्टी शायद लगाना या बताना भूल गया हूँ, तो मैं वो यहाँ पे होती है हमारे पास। यहाँ पे आके लिखते हैं यहाँ पे टेक्स्ट, नहीं सॉरी फॉन्ट स्टाइल होता है। यहाँ पे आप लिखेंगे फॉन्ट स्टाइल और इटैलिक। बस इटैलिक करना है तो इटैलिक हो जाएगी, नॉर्मल करना है तो नॉर्मल। ये देखें इटैलिक हो गया। अगर इटैलिक इसका ख़त्म करना है तो यहाँ से नॉर्मल लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा। सो आपकी असाइनमेंट मैंने आपको बता दिया, 10 पैराग्राफ लिखना है। किसी पैराग्राफ के अंदर कुछ बोल्ड करना है एरिया, कुछ एरिया आप लोग कुछ एरिया नहीं बल्कि किसी पैराग्राफ को बोल्ड कर देना, किसी पैराग्राफ को इटैलिक कर देना, किसी का फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर देना, किसी में फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर देना, किसी में लेटर स्पेसिंग देनी है, किसी में आपने वर्ड स्पेसिंग देनी है, किसी में कुछ करना है, किसी में दो चीज़ें इकट्ठी इंप्लीमेंट करनी है। लाइक सारी प्रॉपर्टीज़ को बस प्रैक्टिस करना आप लोगों ने 10 पैराग्राफ के ऊपर ही। सो होप्स आप आज का लेक्चर ख़त्म आया समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।